फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। और यह जो इकोनॉमिक्स है वो आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाए। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, परिचय। उससे जितने भी सवाल बन सकते हैं मैं आज आप लोगों को कराऊंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को आज कराऊंगी तो बहुत जैक बोर्ड से संबंधित है और पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो पहला सवाल है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? प्रोफेसर मार्शल, पॉल सैमुएल्सन, जे.एस. मिल या एडम स्मिथ? तो ये जो प्रश्न है ये जैक बोर्ड 2015 और 18 में पूछा गया है। तो क्लास 12th के लिए उपयोगी होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो थोड़ा आप लोग ज़रूर इसे देखें और हो सके तो नोट डाउन भी करें अपने कॉपी में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। साधनों का आवंटन, दूसरा है साधनों का कुशलतम प्रयोग, तीसरा है आर्थिक विकास और चौथा है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स ये जो सवाल है जैक 2018 में आया हुआ है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, इनमें से सभी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं तो कौन सी हो सकती हैं? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। पहला राष्ट्रीय आय, दूसरा पूर्ण रोजगार, तीसरा कुल उत्पादन, चौथा इनमें से सभी। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन सभी यानी कि ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, तीनों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाती है। तो ये जैक 2019 में पूछा गया सवाल है। तो पहला ऑप्शन है उत्पादन वक्र, बी नंबर मांग वक्र, सी नंबर उदासीनता वक्र और चौथा उत्पादन संभावना वक्र। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर। आगे है उत्पादन संभावना वक्र क्या है? तो यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। पहला है अक्ष की ओर नतोदर होती है, अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है, तीसरा है अक्ष के समानांतर होती है और अक्ष के लंबवत होती है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। पहला बाएं से दाएं, दूसरा दाएं से बाएं, तीसरा नंबर है ऊपर से नीचे और चौथा है नीचे से ऊपर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। पहला क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, नेक्स्ट है उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? पहला भूमि, श्रम, मुद्रा और पूंजी। तो इसका आंसर है सी, जो उत्पत्ति का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का जो प्रयोग किया था किसने किया था? तो ऑप्शन है मार्शल, बोल्डिंग, किन्स, रैगनर, फ्रिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
रैगनर फ्रिश। तो इन्होंने ही सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। अगला सवाल है अर्थशास्त्र 11 नंबर, अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो अर्थशास्त्र का जो कल्याण संबंधी परिभाषा था उससे किसने दिया था? तो पहला एडम स्मिथ, दूसरा मार्शल, तीसरा रॉबिन्स, चौथा सैमुएल्सन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है बी। कल्याण संबंधी परिभाषा जो दिया था उन्होंने मार्शल ने दिया था। अर्थशास्त्र के जनक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? पहला जेबीसन, दूसरा माल्थस, तीसरा है एडम स्मिथ और नेक्स्ट है जॉन रॉबिन्सन। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 12 नंबर का जो आंसर है वो है एडम स्मिथ। ये अर्थशास्त्र के जनक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। पहला व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 13 का डी। तो ये डी नंबर आंसर होगा इसका, यानी कि ये ऑप्शन नंबर अ, बी एंड सी ये सभी होंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है किसने कहा है? पहला हिग्स, दूसरा किन्स, तीसरा रॉबिन्स और मार्शल। तो 14 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। नेक्स्ट 15 नंबर, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में व्यष्टि और समष्टि में किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया? किसने विभाजित किया इसे? तो इसका जो आंसर होगा पहला है मार्शल, दूसरा रिकार्डो, तीसरा रैगनर फ्रिश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का जो आंसर ये आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 16, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फार्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, दूसरा सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? पहला चुनाव की, दूसरा उपभोक्ता चयन की, तीसरा फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए चुनाव की। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, समाजवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में, इनमें से सभी। तो अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत कर सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। यह सवाल 2015 जैक बोर्ड में पूछा गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है? पहला पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का जो आंसर है वो है मिश्रित। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, इससे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।